कमरा में प्लास्टर भी कराने लगे ना, तो वहाँ आ जाते हैं ये कर्मचारी इनके। कौन आता है? एमसीडी वालों के कोई होते हैं वो। कोई नहीं है, नाली भरी पड़ी है, घरों में पानी भर रहा है, जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं। अगर उनसे बोला जाए पैसे दो तो हलो हल लग जाएंगे, और उनसे कहो तो कानों पे टलाए वो निकल लिए। हफ्ते भर से इस गली में कोई झाड़ू नहीं लगी है, न कोई उठाने वाला कूड़ा कैसे पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती। पानी का गंदा आता है, पानी गलियों में स्मेक बिकती है, क्या कहते कोई सुनवाई नहीं होता कहीं। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह, कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ आप पहुंचा हूं त्रिलोकपुरी के इलाके में मुद्दों की पड़ताल करने के लिए। संभावित जो चुनाव है अप्रैल में होंगे और आखिरी हफ्ते में होंगे, ऐसा आकलन है। इन सब के बीच लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनके लोकल इश्यूज क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करेंगे। मैं आप पहुंचा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके त्रिलोकपुरी में, और त्रिलोकपुरी में आपको बताऊं वो इलाका जहां पर एमसीडी की जान बसती है, यानी कि जो दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी, बेलदार और 4th क्लास के जो लोअर स्ट्रेटा होता है, जो जमीन पर काम करते हैं, वो त्रिलोकपुरी में रहते हैं। और इन सब के बीच आपको बताएं कि यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। हमारे साथ मौजूद हैं जिशान, जो कि यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट हैं। जिशान, चुनाव करीब है, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? देखिए, वोट तो यहाँ पे पड़ता है सफाई व्यवस्था को लेकर के। अगर सफाई व्यवस्था हो यहाँ पे सुचारू रूप से, सही तरीके से हो, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो इसी बिना पर वोट देते हैं कि हमारी जो यहाँ की नाली में पानी भर जाता है, समस्याएं होती हैं, या पेंशन की समस्याएं होती हैं, या किसी का भवन बनता है, निर्माण होता है कि भाई हमारे से कोई पैसा नहीं लेने आएगा, तो ये ज्यादा इशू रहते हैं यहाँ पे कि भाई हम जो है ना, इससे अगर कोई पार्षद आता है, जीतता है, तो हम अपनी समस्या उसको बताएं और वो जो है हमें उससे राहत मिले, निजात मिले। मगर ऐसा बिल्कुल सड़क बताई समस्याएं इन्होंने, पानी भर जाता है, सफाई नहीं होती है, और क्या मुद्दे हैं जिसको चुनेंगे आप वोट के लिए? वोट के लिए सर ये है कि यहाँ पहले नंबर तो अगर हम एक कमरा में प्लास्टर भी कराने लगे ना, तो वहाँ आ जाते हैं ये कर्मचारी इनके। कौन आता है? एमसीडी वालों के कोई होते हैं वो। क्या जी पैसा चाहिए अब इनका, उन्हें 20,000 दो, 10,000 दो, 50 कहाँ से लाएगा इंसान, गरीब आदमी। दूसरा नंबर अगर फोन करते हैं ना कि ये नालियां भरी हुई हैं, कोई नहीं आता पास में। तीसरा, कहीं भी कोई वो हो, कूड़ा पड़ा तो पड़ा, अगर फोन कर रहे हैं कि भैया आ जाओ तो साफ सफाई कर दो यहाँ, या वो कूड़ा उठा ले जाओ, तो हम नहीं आएंगे यहाँ, हमारे बस का नहीं है। ये है यहाँ का। तो हर बार तो तीनों बार तो पार्षद आप ही ने चुना, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि पार्षद फोन करने पर भी काम नहीं करता? देखिए, जब वोट लेने आते हैं जब तो उनको कहते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं, पद मिल जाता है उनको, तो फिर उसके बाद वो लोग काम नहीं करते। फिर वो देखने भी नहीं आते हैं, उनको बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं, और उनसे कहते हैं जाकर के ये कराओ वो कराओ, हाँ जी ठीक है हो जाएगा, करा देंगे, जाओ, बस इतनी बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जब हम छोटा मोटा कोई फंक्शन करते हैं, जैसे शादी ब्याह का है, लड़की की विदाई है वगैरह है, कूड़ा इकट्ठा होता है, तो ये कर्मचारी हैं, कहते हैं जी अगर इतने पैसे दोगे तो हम कूड़ा उठाएंगे, नहीं तो नहीं हम नहीं उठाएंगे। 500 रुपए, 1000 रुपए लेके जाते हैं, इसके बिना कूड़ा नहीं उठाते, वो मजबूरी हमारी देने पड़ते हैं। यानी कि पहले तो काम के आधार पर वोट, और लेकिन जब जीत गए उसके बाद से ये तमाम आरोप प्रत्यारोप। महिलाओं को जोड़ रहा हूँ। सबसे पहले, इलाके में कोई शौचालय या दूसरी व्यवस्था है? नहीं, महिलाओं के लिए खासकर नहीं, कोई नहीं है, नाली भरी पड़ी है, घरों में पानी भर रहा है, जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं। अगर उनसे बोला जाए पैसे दो तो हलो हल लग जाएंगे, और उनसे कहो तो कानों पे टलाए वो निकल लिए। वो काम करने को तैयार नहीं। जी यही हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। क्या बुरा हाल है? नालियाँ कूड़ा सड़ता रहता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, आते नहीं है और निकाल जाते हैं। कई बार कंप्लेंट करने पे आते हैं, पानी निकालते हैं, फिर भी वो कूड़ा नहीं उठाते हुए हमें अपने हाथ से उठा के फेंकना पड़ता है, और इससे ज्यादा क्या बताएं। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? कीड़े मकोड़े हो रहा है, मच्छर हो रहा है, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार है, कोरोना फैल रहा है, बताओ क्या करें। तो फॉगिंग नहीं होती क्या इलाके में? मच्छर की दवाई नहीं डाली? नहीं, वो भी नहीं आती, अच्छे भी नहीं आते। पहले गाड़ी आती थी वो भी नहीं आती, और पहले दवाई भी डालते थे वो भी नहीं आते। पहले दवाई और गाड़ी वाड़ी सब आते। जो हर बार लोग वोट देते हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तो वोट देते हैं कि भाई वो काम करेंगे, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं जी क्यों नहीं कर रहे काम ये लोग। हम तो कंप्लेंट करके थक जाते हैं, मगर कोई आता नहीं है। तो इस बार वोट किस आधार पे डालेंगे? काम के आधार पे डालेंगे। काम तो आप कह रहे हैं हुआ ही नहीं कुछ। हाँ, तो जो कंपनी जो करेगा उसको डालेंगे। अच्छा, आगे से क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं? साफ सफाई हो, यहाँ गुंडागर्दी ना हो, यहाँ जेब कतरे हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो परेशान करते हैं।
यहाँ तो गुंडागर्दी, मतलब कूड़ा ज्यादा पड़ा रहता है। रोड पे आप चले जाओ तो जहाँ कूड़ा निकाल दिया एक बार को निकाल दो, उसके बाद कोई बोलते नहीं कोई। अच्छा, बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर कूड़ा का निस्तारण कैसे हो। तो यहाँ कई साल हो गए, अभी तक इस बाबत कोई ठीक नहीं हुआ। नहीं, कूड़े का कोई वो नहीं हुआ। बाहर नाला निकला हुआ है, उसमें कूड़ा भरा रहा नाले के अंदर। सारा गलियों का पानी, झुग्गियों का जितना भी सब भरा हुआ था, सब घर में भरा था। तो बाद में आके किसी ने करा नहीं करा, पर ये है पब्लिक नाले में गई है, फिर उसने कूड़ा निकाल के बाहर डाला है। तो बाहर आप जाके देख सकते हो, कूड़ा निकला पड़ा सारा। ये कूड़े का समस्या है क्या पूरा इलाके में? पूरे इलाके में कूड़ा की समस्या है। एक हफ्ते भर से इस गली में कोई झाड़ू नहीं लगी है, न कोई उठाने वाला। कूड़ा कैसे पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती। पानी का गंदा आता है, पानी गलियों में स्मेक बिकती है, क्या कहते, कोई सुनवाई नहीं होता। कहीं थाने में कहीं भी हो। पार्क है खेलने के लिए, क्या नाम क्या आपका? फैजान। अच्छा, फैजान, क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का। तो यहाँ पे खेलने के लिए पार्क वगैरह है क्या बच्चों के लिए? यही है जो पार्क है, बस सिर्फ एक ही पार्क है। अच्छा, देखिए, तकरीबन लाखों से ज्यादा की आबादी यहाँ पर रहती है, लेकिन इलाके का एक ही पार्क है। तो ऐसे में ये पार्क भी मैं देख रहा हूँ कि अक्सर ये बंद रहता है। ये पार्क कोई और पार्क है नहीं क्या? नहीं, ये सेंट्रल पार्क है यहाँ पे। और इसको जो यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने सबने अपना चंदा इकट्ठा करके और इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। वही सारे कार्य कराते हैं यहाँ पे। मोटर खराब होती है तो यहाँ के निवासी आसपास के जो रहते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं और पैसे जमा करके मोटर ठीक करवाते हैं। अभी भी इसमें अगर मिट्टी डलनी है या पेड़ पौधे लगने हैं, वो यहाँ के निवासी ही करवाते हैं। यहाँ कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, किसी कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है। सब जिशान, आपसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? साजिद। अच्छा, साजिद साहब, कितने साल से हैं आप यहाँ पे रह रहे हैं? जब से कॉलोनी बसी है। जब से कॉलोनी बसी है, तब से लेकर अब तक क्या फर्क आया? वही की हुई और ज्यादा गंदगी हो गई है। पहले सही था बहुत, अब गलत है। एमसीडी कोई काम नहीं करती? कुछ नहीं करती, तो तब दिखावा है। तो आपके इलाके में एमसीडी काम नहीं करती? दिखावा है। सन 76 से रह रहे हैं यहाँ पे। इतनी गंदगी कर रखी है कि कीड़े पड़ रहे हैं, बीमारी फैली, बुखार आ रही है, तबीयत खराब है। कौन आ रही है? बार जब वोट होगा तो कैसे वोट करोगे? हाथ जोड़ के वोट लेने आ जाएंगे, हाथ जोड़ के। कोई लोग तो कह रहे हैं कि वो हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। अब ये कर्मचारी की इनकी हड़ताल हुई पड़ी, ब्याह शादी, ये कूड़े देखो जाकर नाली देखो। इस बार जब वोट करेंगे, क्या सोचकर करेंगे कि क्या काम आपके हो जाएं, उनको जिताएंगे? भाई यही सोच के करेंगे। उसे आदमी को चुनेंगे जो काम करे, हमारी सुने। ऐसे आदमी को क्या चुनना जो सुने ही ना। जाओ तो वो धमका में और कि जाओ करा लो, किस पे कराओगे? तो उस आदमी को चुनेंगे ना आप, जो कि हमारे सुने। कम से कम इतना ऐसा तो होगा हमारी सुन ले जाए। जनता बड़ी भोली भाली है, वह लोगों के बीच में आते हैं और वोट देने की मांग करते हैं। आप वोट भी दे देते हो, तो इस बार कैसे फिर आप फर्क करोगे कि भाई जो कह रहा है वो करेगा ही, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? देखिए, हम उसको वोट देंगे अब तो जो सामाजिक बात करेगा, समाज के लिए काम करेगा, समाज के हित में काम करेगा। अब इस तरीके से तो बस वो लोगों को जैसे बच्चों को टॉफी दे दी और कह दिया जी बहला दिया, इस तरीके से लोगों को बहलाते हैं पहले तो वोट लेने आते हैं। जी हमें वोट, तो हम ये काम करेंगे। तो जो सामाजिक काम है वो सामाजिक काम तो करते का जो दावा है वो हर बार किया जाता है और हर बार जनता ठगी जाती है, खासकर त्रिलोकपुरी की जनता। जो कुछ पार्टियों के, अन्य पार्टियों के लोग जो हैं वो सक्रिय हो रहे हैं यहाँ पे काफी समय से। वो अपने प्राइवेट कर्मचारी लगा करके सफाई करवा देते हैं यहाँ पे। तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें पैसा देना पड़ता है प्राइवेट कर्मचारी को सफाई करवाने के लिए। और जो अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो आते हैं, देखते हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, और वो अपने कर्मचारी लगाते हैं प्राइवेट और उनसे पैसे देके वो सफाई करवा देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा यहाँ पे फर्क पड़ेगा। जो अन्य पार्टियां हैं जो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या है इलाके में? सर यही है, पार्क के हाल देखो, ये घरों के आगे गलियां हैं, ये इसमें नालियां भरी रहती हैं, सफाई नहीं होती है, घरों के आगे कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है। यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं ज्यादा। ये बड़ा सुनकर आश्चर्य होता है कि आप लोग पैसे देते हैं सफाई के लिए। पैसे देंगे, सारा मैदे इकट्ठा करेंगे, 200 रुपए 100 रुपए इकट्ठा करके, जगह हमारा सीवर भर गया ना तो 500 रुपए देगा। जब जाकर खोलेगा वो अन्य घर में बदबू हमारे बैठा बिन जाना का, जो सीवर जो उनका हक है 500 रुपए देगा इकट्ठे ही, जब जाके वो सीवर खोलेगा। और सब जो नाली भर जाती तो 200 100 रुपए इकट्ठा करेंगे, जब उसको देंगे, जब बुलाएंगे। अब जब आते हैं लोग वोट मांगने के लिए और उसके बाद से फिर सफाई के लिए पैसे देने पड़े। हाँ, पैसे देने पड़े तो एक बड़ा मुद्दा है ये। उसके बाद जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो
अब इनका जो मन बन रहा है वो दूसरी तरफ है कि जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, यानी कि जो पार्षद है, जो जीता हुआ पार्षद है, वो तो सफाई व्यवस्था नहीं करा रहा है यहाँ पे, मगर जो लोग नहीं है, अन्य लोग, वो आकर के यहाँ पे सफाई व्यवस्था करा रहे हैं बिना पैसे के। तो पार्टी जो भी यहाँ के लोग हैं उन्हीं लोगों को चुनेंगे, उन्हीं में से ही जो बिना पैसे के यहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबने साफ तौर पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए और खास करके ये भी कहा कि किसी भी काम के लिए उन्हें पैसे खर्चने पड़ते हैं, लेकिन एमसीडी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इन सब के बीच आपको बता दें कि त्रिलोकपुरी का इलाका काफी ज्यादा घनी आबादी में बसा हुआ है। इन सब के बीच जो सफाई नाली का मुद्दा और इलाके में गंदगी का मुद्दा, अव्वल को लेकर के इलाके में एक ही पार्क है जहां पर वो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और इस तरह से अपनी बातों को आपके सामने रखते हुए। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।